और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जज के घर कैश कांड पर आज बड़ी बैठक होनी है 11:30 बजे। जगदीप धनखड़, जेपी नड्डा और खरगे की ये बैठक होनी है। शुक्रवार को कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे को उठाया था और आज भी इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर हंगामा हो सकता है, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है कि आज 11:30 बजे जगदीप धनखड़, नड्डा और खरगे के साथ करेंगे बैठक। शुक्रवार को कांग्रेस सदन में यह मुद्दा उठाया था। आज कार्य स्थगन प्रस्ताव का भी नोटिस दिया गया है। लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है और बातचीत के लिए कह रहा है। ऐसे में जज के घर कैश कांड पर आज ये बड़ी बैठक होनी है। 11:30 बजे का वक्त है जब ये बैठक होगी। आपको बता दें कि जज यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी थी और इस आग के बाद से जो अधजले नोट निकलकर सामने आए, इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर चर्चा के लिए डिमांड की जा रही है। सदन के अंदर इसको लेकर चर्चा हो, ऐसा विपक्ष भी चाह रहा है। हालांकि आज 11:30 बजे जगदीप धनखड़, जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक होनी है। ऐसे में शुक्रवार को कांग्रेस ने सदन में इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से भी उठाया था। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जैनेंद्र, जो 11:30 बजे आज बैठक होनी है उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में कैश मिलने का ये जो मुद्दा है, ये शुक्रवार को जयराम रमेश ने राज्यसभा में उठाया था, चर्चा की मांग की थी और तब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि इस मुद्दे पर वो जो फ्लोर लीडर्स यानी सदन में पार्टियों के नेता हैं, उनसे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय करेंगे। इसी सिलसिले में आज सुबह 11:30 बजे जगदीप धनखड़ ने बैठक बुलाई है नेता सदन जेपी नड्डा और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या सहमति बन पाती है जज के घर कैश मिलने के मुद्दे पर चर्चा को लेकर। क्योंकि बैठक बुलाई गई है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो सकती है। देखना यही होगा कि कौन सा दिन तय किया जाता है। और इस बीच में यह भी आपको बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कांग्रेस के सांसदों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। तो आज संसद सत्र इस हफ्ते के पहले दिन जज के घर कैश मिलने का जो मुद्दा है वो उस पर जो है वो काफी चर्चा देखने को मिलेगी। इसको लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है और इसको जरूर विपक्ष के जो सांसद हैं वो उठाने की कोशिश करेंगे। नजर इस बात पर रहेगी कि कब इस पर चर्चा होती है। संभावना है कि राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो। जी ठीक ज्ञानेंद्र, इस बैठक में चर्चा के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कॉमेडियन कुणाल कामरा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज हुई है। शिवसेना के एमएलए मुर्जी पटेल ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन से खार पुलिस स्टेशन ट्रांसफर होगा अब ये केस। कुणाल कामरा को मुर्जी पटेल ने चेतावनी भी दी है। कुणाल कामरा 2 दिन के भीतर माफी मांगे, ये मुर्जी पटेल की तरफ से चेतावनी दी गई है। और अगर कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी तो फिर काले पोतेंगे शिव सैनिक। तो ये मामला सियासी तौर पर अब गर्माता हुआ। तो कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये पूरा मामला क्या है आपको बता दूं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का ये विरोध हो रहा है और ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कुणाल कामरा ने एक गाना गाया है। आप जानते हैं कॉमेडियन हैं कुणाल कामरा, ऐसे में उन्होंने एक मजाकिया गाना गाया, लेकिन कुणाल कामरा का ये मजाक, कुणाल कामरा की ये कॉमेडी जो है वो शिव सैनिकों को पसंद नहीं आई है। और इसी को लेकर शिव सैनिकों का ये गुस्सा जो किस तरीके से फूट रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे तोड़फोड़ यहाँ पर शिव सैनिकों ने मचाई है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के गाने को लेकर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। कुणाल कामरा का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है जिसमें कुणाल कामरा ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा और इसके बाद शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा है। क्या कुछ विषय था, किस वजह से ये फायर कराए, क्या कुछ? हम सबके नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी के खिलाफ जो नीचे की स्तर पर उन्होंने टिप्पणी की है, कामरा के खिलाफ हमने यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराया है। और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफ़ी मांगे, नहीं तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे। जहाँ दिखेंगे वहाँ उसके मुंह पे काला पोछा। आपने एफआईआर कराई पुलिस से, क्या इस बारे में उसके ऊपर कार्रवाई किया, अरेस्ट करने की, या कुछ मांगे वगैरह पुलिस से कि क्या कार्रवाई का आश्वासन पुलिस ने दिया? मैं मांगी जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करना चाहिए और महाराष्ट्र सदन में ये मुद्दा हम उठाने वाले हैं और जल्द से जल्द
हमारे जो गृह मंत्री उससे मांग करेंगे कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। खार पुलिस स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे मृत्युंजय से जानते हैं ये केस जो है यही खार पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किए जाने की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर क्या अपडेट है और जरा पूरा मामला एक बार दर्शकों के सामने रख दीजिए। आखिरकार शिवसेना शिंदे गुट का पारा कुणाल कामरा की कॉमेडी पर इतना हाई क्यों? मृत्युंजय जी रोमाना, बिल्कुल कॉमेडियन कुणाल कामरा जो लंबे समय तक किसी चर्चा से दूर थे, उन्होंने एक कॉमेडी शो के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बिना नाम लिए एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। रिक्शे वाले से लेकर गद्दार तक के शब्द का उपयोग किया और कई आपत्तिजनक और विवादित शब्दों और कथनों का उपयोग किया, जिसके बाद ये जो वीडियो जब ब्रॉडकास्ट हुआ उसके ये पसंद नहीं आया शिव सैनिकों को, और जब शिव सैनिकों को ये पसंद नहीं आया तो वो सीधे उस स्टूडियो पहुंचे जहां पर इसका शूट हुआ था। वहां पर शिव सैनिक पहुंचकर हंगामा करने लगे और कुणाल कामरा को हाजिर करो और माफ़ी मांगे और स्पष्टीकरण दे कि किस संदर्भ में ये बात कही गई। लेकिन कुणाल कामरा वहां मौजूद नहीं थी, तो स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई, कालिक पोती गई और उसके बाद यह हंगामा बढ़ता चला गया। बीती रात को मुंबई में 2 एफआईआर दर्ज हुए। एक एफआईआर मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ उन शिव सैनिकों के खिलाफ जिन्होंने स्टूडियो में जाकर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया, कालिक पोती। उन शिव सैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जिसमें राहुल कनाल का भी नाम है, अक्षय पनवेलकर का नाम है। ये तमाम शिव सैनिक हैं इस इलाके के, बांद्रा खार इलाके के, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। दूसरा एफआईआर शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल ने मुंबई के अंधेरी एमआईडीसी इलाके में एमआईडीसी पुलिस थाने में दर्ज कराया। ये मामला एफआईआर कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज किया गया है। चूँकि जो पूरा मामला है, विवाद है, खार पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में आता है, इसलिए जो एमआईडीसी वाला एफआईआर है उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी दोनों एफआईआर, चाहे वो कुणाल कामरा के खिलाफ हो या फिर शिव सैनिकों के खिलाफ हो, दोनों की जांच खार पुलिस स्टेशन करेगी। आपको बता दें कि बीती रात को कुछ शिव सैनिकों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें राहुल कनाल भी है, लेकिन इन सभी को 11 बजे वापस हाजिर होने के लिए कहा गया। यानी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है, हिरासत में लेकर उन्हें फिर से समय दिया गया है कि 11 बजे वापस आएँ और अपना बयान दर्ज कराएं और पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर अब ये विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। शिव सैनिक टूट पड़े हैं, शिवसेना के नेता टूट पड़े हैं, शिवसेना के विधायक टूट पड़े हैं। न केवल टीवी पर बल्कि आज महाराष्ट्र विधान भवन में भी इस मुद्दे पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। लेकिन आप देखिए ना मृत्युंजय, लेकिन आप देखिए ना किस तरीके से यहाँ पर उल्टी गंगा बहती हुई नजर आ रही है कि सत्ताधारी गठबंधन के हिस्सा है शिवसेना शिंदे गुट और सरकार का जिम्मा होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने का, लेकिन यहां पर वो मजाक इतना गंदा लगा शिवसेना शिंदे गुट को कि कानून व्यवस्था उसने अपने हाथ में ले ली। मतलब जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, वही कानून व्यवस्था की धज्जियां किस तरीके से उड़ाते हुए नजर आए, वो तस्वीरें गवाही दे रही। इस बीच महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं योगेश कदम, उनका भी बयान आया कुणाल कामरा को लेकर। योगेश कदम कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का मजाक उड़ाना गलत है, ये योगेश कदम की तरफ से कहा गया है। नहीं, बिल्कुल रखा हुआ है। नहीं, संविधान में अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। जो भी कार्रवाई होगी वो बाय रूल होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा सूरज से जानते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी आर पार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूरज, आप कहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल रोमाना, जाहिर सी बात है कि अब विधान भवन में भी लगातार जो नेता हैं वो इस बात पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं कि रोहित पवार का ऐसा कहना है कि हर एक को बोलने का अधिकार है। अमोल मिटकरी जी हैं, अमोल जी ये क्या कहते हैं, जिस तरह का कमेंट तो भी बात कर रहे हैं अमोल मिटकरी जी, लेकिन आज विधान भवन में भी जिस तरह की आसार आपने देखा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि कई जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। अभी फ़िलहाल तो बात नहीं कर रहे हैं, वो अंदर गए हैं, लेकिन लगातार इस बात का विरोध करते नजर आ रहे हैं। अमोल मिटकरी जी हैं। अमोल जी, जिस तरह का कमेंट आपने देखा कि कॉमेडियन ने एक कमेंट किया, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, शिवसेना ने तोड़फोड़ की, किस तरह से देखते हैं? कामरा नाम के कॉमेडियन ने कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब पे जिस तरीके से कमेंट किया, उसकी रिएक्शन आना शिवसेना से लाजमी था। शिवसेना के नेता पे कमेंट करना यानी महायुति के नेता पे ऐसी कमेंट करना है।
महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ है। जिस तरीके से कामरा ने ये बयान किया तो शिवसेना वालों ने अगर रिएक्शन दी होगी तो उसने ऐसा व्यंग्य करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए था। इस तरीके की टिप्पणी आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर करते हो। देश के प्रधानमंत्री, जो सर्वोच्च स्थान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राष्ट्रपति के बाद माना है, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी होती होगी तो इसका निषेध ही है। अब आप कहेंगे कि तोड़फोड़ का आप समर्थन करते हो? सवाल यही था कि आप सत्ता में हैं, आपको तो कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए था, तोड़फोड़ के अलावा भी दूसरा पर्याय होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि तोड़फोड़ या दंगा फसाद ये महाराष्ट्र में जनता नहीं चाहती। और शिवसेना का एक नियम है, रूल है, वो एक्शन को रिएक्शन तो आती है। ये कैसा रूल सर कि मतलब आप सत्ता में हैं तो तोड़फोड़ करेंगे? तो यानी आप एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि अगर आपके नेता के खिलाफ अगर कोई कुछ बोले तो आप तोड़फोड़ करो, ऐसा एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं क्या? मेरी पूरी बात आपने सुनी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार ऐसा नहीं चाहती। कुछ लोग जो होते हैं इस तरीके से करते, उसका कोई समर्थन नहीं करता। कोई यानी फोड़ तोड़ या मार धोड़ ये समर्थन नहीं करता। एक बात सही है कि हम सत्ता में हैं, लेकिन पार्टी के नेता को अगर किसी ने कुछ बोला तो रिएक्शन आती। हम हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन बोलने वालों ने भी बोलने के पहले 10 बार इस बात को सोचना चाहिए। अब तो खैर दोनों ही पक्ष के लोगों के पे केस हुआ है, कॉमेडियन पर भी केस हुआ है और इन पर भी केस हुआ है। किस तरह का लीगल एक्शन आप डिमांड करेंगे सरकार से? और क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस में कुछ करेक्शन आपको लगता है कि इस तरह के कॉमेडी, मतलब जिस तरह की टिप्पणी इन्होंने की, अपने एक गाना बनाया, ऐसा क्या कुछ होना चाहिए कि इस तरह से लोगों की भावना ना भड़के? फ्रीडम ऑफ स्पीच पे किसी का बंधन नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक को है, लेकिन कोई मर्यादा रहती है। आप ठेठ गद्दार वगैरह कहोगे तो ये बात कैसे सहन कर सकते हैं आप बताइए? विपक्ष लगातार कहते ही आ रहा है ना इस तरह की टिप्पणी कर। विपक्ष कहता है, ये कॉमेडियन कोई बात। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर मूल मिटकरे जो हैं वो अपनी बात रखते हुए सूरज ओझा के सामने। इस बीच स्टूडियो में जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है कुणाल कामरा के, इस मामले में शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल पर केस दर्ज हुआ है और अब उनका बयान सामने आ गया है। शिंदे गुट के नेता हैं राहुल कनाल, कह रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, जो ऐसा करेगा उसे सबक मिलेगा। तोड़फोड़ मामले में राहुल कनाल पर केस भी दर्ज हुआ है। पुलिस ने राहुल कनाल को हिरासत में लिया था, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया था। दोबारा सुबह 11 बजे बुलाया है, लेकिन इसका कोई असर राहुल कनाल पर फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बयान राहुल कनाल का सामने आ गया है जिसपे वो कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सुनिए। जो बाला साहेब की शिकवन रही है, क्या शिवसेना स्टाइल में ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए, और हमने दिया है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आगे भी ऐसा ही शिक्षा मिलेगी। हमने शिकायत भी की, हमने उस ओनर को कॉल भी किया, हमने उस जगह के ओनर को भी कहा। इस जगह पे 6 FIR पास्ट में हो चुके हैं, बहुत सारे किस्से यहाँ हो चुके हैं। ऐसी जगहों को जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पे ज़रूर देखने की ज़रूरत है, और हमने करने के बाद में जो कानून जैसा कहेगा, कानून से बढ़ के कोई नहीं है, और हम कानून के पास जाने के लिए तैयार। आज जो आपने ये काम किया है, आपको तो इसका सबक ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपसे जिन लोगों ने ये काम करवाया है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और ये एक पेड कॉन्स्पिरेसी है। इसका भी खुलासा ज़रूर मुंबई पुलिस और कानून सक्षम है करने के लिए। तो कॉमेडियन कुणाल कामरा के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। एक और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कुणाल कामरा और उद्धव गुट पर हमलावर है, और दूसरी ओर उद्धव गुट ने तोड़फोड़ करने वाले शिवसैनिकों की गिरफ्तारी की मांग की है। ओछी पब्लिसिटी पाने के चक्कर में सुपारीबाज कुणाल कामरा ने अब सारी हदें पार कर दी। श्रीमान एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के आदरणीय सम्माननीय उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में आप बोलोगे? क्या यह महाराष्ट्र की भूमि का अवमान नहीं है? किसकी सुपारी ली कुणाल कामरा ने? उद्धव ठाकरे कंपनी की? क्या कारण था? क्या दिशा सालियन मामले में ठाकरे परिवार का नाम आ रहा था, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह समय चुना गया? क्या कारण था? महाराष्ट्र की सरकार उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।
कुणाल कामरा ने अगर कोई ऐसी बात कही है जिससे आपको आपत्ति है तो आप संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आकर काम करिए। आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तू जहां दिखेगा तुझे हम मारेंगे। अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आती है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, लेकिन हिंसा नहीं कर सकते। किसी के न रहते उसके ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते, वरना क्या अंतर रह गया आपके अंदर और नागपुर में जो हिंसा हुई उसके अंदर। ये भय का माहौल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि आप मुद्दों पर बात न करें, आप सरकार की आलोचना करना बंद करें। अब तो डर के मारे कोई किसी के खिलाफ बोलेगा ही नहीं। सबको मालूम पड़ गया कि लोग आके मारेंगे, पीटेंगे, हिंसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। अगर कुणाल कामरा कल वहां गलती से मिल गया होता तो लोग उसको मार मार के घायल कर दिए होते। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय से जानते हैं। मृत्युंजय, बीती रात की ये पूरी घटना है, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि इस मामले में दोनों तरफ से FIR दर्ज करवा दी गई है। ऐसे में अब पुलिस जो है वो किस तरीके से कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है? अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है? और कुणाल कामरा को लेकर क्या अपडेट है? कहां है कुणाल कामरा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि खार पुलिस स्टेशन में ही दोनों FIR की जांच होगी और दोनों FIR के तहत जो हमें जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद ही कोई कानूनी एक्शन लिया जाएगा। और लेकिन ये सवाल है कि आखिरकार एक्शन कितना जल्दी लिया जाएगा, क्योंकि इसमें शिवसैनिक इन्वॉल्व हैं, वो शिवसैनिक जिनकी पार्टी इस समय सत्ता में है। दूसरी तरफ है कुणाल कामरा, जिन पर FIR हुआ है। कुणाल कामरा से हमने संपर्क साधने की कोशिश की। उनका जो फ़ोन है वो वॉइस मेल पर जा रहा है। उनके एक दो करीबियों से हमने बात की जो उनके साथ काम करते हैं या उनके बहुत करीबी मित्रों में आते हैं। उनका कहना है कि ये जो कुणाल का शूट हुआ है ये काफ़ी दिन पहले का हुआ है और कुणाल अब मुंबई में नहीं है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मुंबई पुलिस को सौंपी गई है जिसमें कुणाल कामरा से फ़ोन पर बातचीत है, जिसमें कुणाल कामरा खुद कह रहे हैं कि वो पौंडीचेरी में है। तो इसकी भी जांच पुलिस करेगी। फिलहाल जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि पुलिस सम्मन जारी करेगी इन केस में जिसका भी नाम आया, जिसके पर भी FIR दर्ज हुआ है, उनको पुलिस सम्मन करेगी, उनका बयान दर्ज किया जाएगा और फिर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। बीती रात भारत और पाकिस्तान सीमा पर हीरानगर के सान्याल गांव में आतंकवादियों को घेर लिया गया। आतंकवादियों की संख्या 5 बताई जा रही है और उनका पता तब चला जब गांव का एक दंपत्ति जंगल में लकड़ियां लेने गया था। जंगल से लकड़ियां लेते समय इस दंपत्ति को 5 आतंकवादियों ने घेर लिया। आतंकियों के चंगुल में फंसे इस दंपत्ति ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकी होने की सूचना दी। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जंगल में कुछ राउंड फायरिंग भी हुई है। ड्रोन कैमरों से इस पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। एबीपी न्यूज इस समय जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर के सान्याल गांव में है। बता दूं ये सान्याल गांव भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है। सुरक्षा बलों की माने तो ये सान्याल गांव जो है ये घुसपैठ का एक पारंपरिक रूट रहा है और यहाँ से आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर कर भारतीय सीमा में आते हैं। कुछ लोग इसी गांव के हमारे साथ हैं। चाचू, आपका नाम क्या है? यशपाल। यशपाल जी, ये जो इलाका है आपका गांव, ये बॉर्डर का गांव है जी। उस तरफ जो है वो शक्करगढ़ पड़ता है। शक्करगढ़ के कौन कौन से गांव जो हैं वो बॉर्डर के साथ लगते हैं? जी अमृतचक और सुखोचक की सुना है हमने। अमृतचक, सुखोचक। हाँ। तो वहां से जो है ये तरना नाले में आते हैं मिलकर। जी जी। तो तरना नाला कहाँ जाता है फिर? ये ऊपर से आता है बलोर साइड से, तो नीचे पाकिस्तान को बहता है। बस इतना ही हमें मालूम है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर पहले भी एक मुठभेड़ हुई थी? हाँ, आज से 20-25 साल पहले। शक्करगढ़ के कौन से गांव यहाँ सीमा के साथ लगते हैं? इधर हमारे जो बबिया है, लोंडी है, ये हमारे साथ बॉर्डर। उनके शक्करगढ़, अमरूचक है। हाँ। फिर समकाल है। ये 3-4 गांव उधर लगते हैं। बिल्कुल बॉर्डर के साथ। हाँ। तो वहाँ से बॉर्डर से उस नाले में आने के लिए कितना समय इनको लगता होगा? इधर घंटा लग जाएगा एक इधर पहुँचते हमारे गांव तक पैदल। हाँ। उस नाले के? हाँ, नाले में ही, तना नाले में ना। हाँ जी। तो नाले में क्या छिपने की जगह है? आराम से निकल सकता है वहाँ से? हाँ, आराम से निकल सकता है। ऐसे ही खाली है बड़ी। हाँ। इस घटना के बाद आपको खौफ है, आप डर है कि? डर तो कुछ नहीं है, हमारे को कोई डर नहीं है। हाँ। डर नहीं है आपको, सुरक्षा बलों पे पूरा भरोसा है? हाँ जी, हाँ जी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।